आज हम क्लास 6 की बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 7 पढ़ेंगे, रूलर्स लीवलीहुड। इसमें कुछ किसान हैं, उनकी जीवन के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वाले चैप्टर में। पहला है कलपट्टू गांव के बारे में। कलपट्टू तमिलनाडु का एक गांव है जो समुद्र तट के निकट स्थित है, जहां के लोग अनेक प्रकार के काम करते हैं और अन्य गांवों की तरह यहाँ भी कृषि के अलावा अन्य काम होते हैं, जैसे टोकरी बनाना, बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन, ईंट, बैलगाड़ी बनाना आदि। यहाँ लोहार, नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल मरम्मत करने वाले, मैकेनिक आदि जैसी सेवाएं प्रदान करने वाले लोग हैं। और कुछ दुकानदार और व्यापारी भी हैं। मुख्य सड़क जो किसी बाजार जैसी दिखती है, ये है गांव। छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। संचित भूमि में धान की खेती मुख्य फसल है यहाँ की, और अधिकांश परिवार कृषि से ही आजीविका अपनी कमाते हैं, यानी कृषि से ही अपना गुजारा बसर करते हैं। अब एक तुलसी नाम की किसान है, उसके बारे में है। तुलसी नाम की एक औरत है, उसकी स्टोरी है ये। तुलसी जो है, हम सब यहाँ रामालिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं और कलपट्टू में उसके पास 20 एकड़ धान के खेत हैं। और शादी से पहले भी मैं अपने मायके में धान के खेतों में काम करती थी। मैं सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक काम करती थी और रामालिंगम की पत्नी करुण थम्मा हमारी देखरेख करती थी। साल में कुछ ही बार मुझे नियमित काम मिलता था और यह उनमें से एक है। अभी भी मैं धान की रुपाई कर रही हूँ। जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो रामालिंगम हमें निराई के लिए फिर से बुलाएगा और अंत में कटाई के लिए। मेरे पति रमन भी मजदूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इस महीने में वे कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं। जब कोई काम नहीं होता तो वे कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं। वह खेती वह खेत में बाहर काम ढूंढते हैं, या नदी से रेत लादने या पास की खदान से पत्थर लाने का इसे ट्रक द्वारा पास के कस्बों में घर बनाने के लिए भेजा जाता है। यानी उसके पति जो हैं वो मज़दूर हैं, हर तरीके का काम कर लेते हैं। और घर के सारे काम करती हूँ मैं, और मैं परिवार के लिए खाना बनाती हूँ, घर की सफाई करती हूँ, कपड़े धोती हूँ। मैं दूसरी महिलाओं के पास के जंगल से लकड़ियाँ लेने जाती हूँ। लगभग 1 किलोमीटर दूर हमारे गांव से एक बोरवेल है, जहाँ से मैं पानी भरती हूँ। मेरे पति घर के लिए किराने का सामान लाने में मेरी मदद करते हैं। हमारी स्कूल जाने वाली बेटियां हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ हैं। पिछले साल उनमें से एक बीमार पड़ गई थी, उसे शहर अस्पताल ले जाना पड़ा। उसके इलाज के लिए रामलिंगम से लिए हुए पैसों को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 से 5 परिवार कृषि मजदूर हैं, और परिवारों के पास छोटे मोटे ज़मीन के कुछ टुकड़े हैं। और तुलसी जैसे परिवार भूमिहीन है। साल भर आय न कमा पाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग काम की तलाश में लंबी दूरी तय करने को मजबूर हो जाते हैं, और यह यात्रा, प्रवास और मौसमी विशेष मौसमों के दौरान होता है। शेखर, अब एक शेखर नाम के व्यक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। हमें यह धान अपने घर ले जाना है। हमारे परिवार ने अभी अभी अपने खेतों की कटाई पूरी की है। हमारे पास ज़मीन नहीं है, सिर्फ 2 एकड़ है। हम सारा काम खुद ही कर लेते हैं। कभी कभी खासकर कटाई के दौरान मैं दूसरे छोटे किसानों की मदद लेता हूँ। बदले में उनकी खेत की कटाई में उनकी मदद करता हूँ। व्यापारियों ने मुझे ऋण के रूप में बीज और उर्वरक दिए। इस ऋण को चुकाने के लिए मुझे अपनी धान उसे बाजार में मिलने वाली कीमत से कम दाम पर बेचनी होगी। उसने अपने एजेंट को उन किसानों को याद दिलाने के लिए भेजा है जिन्होंने ऋण लिया है कि वे धान केवल उसे ही बेचें। धान की 60 बोरियां मिलेंगी और उनमें से कुछ मैं कर्ज चुकाने के लिए बेच दूंगा, बाकी घर के कामों में इस्तेमाल हो जाएगी। लेकिन मेरे पास जो भी धान है वह सिर्फ 8 महीने चलेगा, इसलिए मुझे कुछ पैसे कमाने होंगे। मैं रामालिंगम की चावल मिल में काम करता हूँ, और यहाँ मैं आसपास के गाँव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उनकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है, जिसका दूध हम स्थानीय दुग्ध सहकारी समिति को बेचते हैं। इस तरह हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए कुछ अतिरिक्त आय मिल जाती है। कर्जे में होने पर शेखर जैसे किसानों को अक्सर बीज, उर्वरक
और कीटनाशक जैसी बुनियादी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा उधार लेने पड़ते हैं और अक्सर वे साहूकारों से यह उधार लेते हैं। और यही यदि बीज अच्छी गुणवत्ता के न हों या फसलों पर कीटों का हमला हो जाए तो फसल पूरी बर्बाद हो जाती है। मानसूनों में पर्याप्त बारिश न होने पर फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसान अक्सर अपने कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं और परिवार के भरण पोषण के लिए उन्हें और अधिक कर्ज लेना पड़ता है। जल्द ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि चाहे वे कितना भी कमा ले उन्हें चुकाने के लिए असंभव हो जाता है। रामालिंगम और करुथम्मा। जमीन के अलावा रामालिंगम के परिवार के पास एक चावल की चक्की, बीज, कीटनाशक आदि बेचने वाली दुकानें भी हैं। चावल की चक्की के लिए उन्हें अपनी कुछ पूंजी लगाई और सरकारी बैंक से कर्ज भी लिया। वे गांव के अंदर और आसपास के गांवों से धान खरीदते हैं और चक्की में उत्पादित चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी होती है। सीढ़ीदार खेती जो है ये होती है नागालैंड में। नागालैंड के फेक जिले में स्थित चिजामी नामक एक गांव है। इस गांव के लोग चाखेसांग समुदाय से हैं। वो सीढ़ीदार खेती करते हैं। इसका अर्थ है कि पहाड़ी ढलानों पर स्थित जमीन को समतल भूखंडों में विभाजित करके सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं और प्रत्येक भूमि के हिस्से के किनारों को ऊंचा उठाया जाता है ताकि पानी जमा रहे। इससे खेती में पानी रुकता रहता है और जो धान की खेती के लिए सर्वोत्तम होता है। चिजामी के लोगों के अपने अपने खेत हैं। वे एक दूसरे के खेतों में सामूहिक रूप से काम करते हैं। वे 6 या 8 लोगों के समूह बनाते हैं और पूरे परिवार पहाड़ी क्षेत्र को लेकर वहां से खरपतवार साफ करते हैं। दिन का काम खत्म होने के बाद प्रत्येक समूह एक साथ भोजन करता है और यह प्रक्रिया कई दिनों तक चलती रहती है जब तक कि सारा काम पूरा नहीं हो जाता। भारत में कृषि मजदूर और किसान। कलपट्टू गांव में तुलसी जैसे कृषि मजदूर और शेखर जैसे छोटे किसान हैं और रामालिंगम जैसे बड़े किसान भी है। भारत में ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 से 5 परिवार कृषि मजदूर हैं और ये सभी आजीविका के लिए दूसरों के खेतों में काम करने पर निर्भर हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कुछ के पास बहुत छोटे भूखंड हैं। शेखर जैसे छोटे किसान के मामले में उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त होती है। भारत में 80% किसान इसी वर्ग से आते हैं। भारत के केवल 20% किसान ही रामालिंगम जैसे हैं। जो बड़े किसान गांव में अधिकांश ज़मीन पर खेती करते हैं और उनकी उपज का एक बड़ा हिस्सा बाजार में बेचा जाता है। उनमें से कई लोगों ने दुकानें, सहकारी व्यापार, छोटे कारखाने आदि जैसे अन्य व्यवसाय भी शुरू कर दिए हैं। अरुणा और पारीवेलन। कलपट्टू के कुछ ही दूर पर पूडूपेट गांव है और यहाँ के लोग मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। उनके घर समुद्र के किनारे हैं और आसपास कई नौकाएं, जाल बिखरे पड़े दिखाई देते हैं। सुबह लगभग 7 बजे समुद्र तट पर काफ़ी चहल पहल दिखाई देती है। यही वह समय है जब नौकाएं अपनी पकड़ी हुई मछलियों के साथ लौटती हैं और मछलियाँ खरीदने बेचने के लिए इकट्ठी होती हैं। एक मछुआरा महिला स्थानीय बाजार में अपनी पकड़ी हुई मछलियाँ बेच रही है। पति पारीवेलन, मेरे भाई और मेरे बहनोई आज देर से लौटे हैं। मैं बहुत चिंतित हूँ। हमारी कैटामरान गांव नाव में साथ समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि तूफान में फंस गए और मेरे परिवार के लिए कुछ मछलियाँ अलग रख दी हैं। बाकी की नीलामी कर दूंगी। नीलामी से मिलने वाली रकम को 4 हिस्सों में बांटा जाएगा। मछली पकड़ने गए प्रत्येक व्यक्ति का एक हिस्सा होता है और चौथा हिस्सा मछली पकड़ने के सामान के लिए होता है। चूँकि कैटामरान, इंजन और जाल हमारे स्वामित्व में हैं, इसलिए वह हिस्से भी हमें ही मिलेंगे। हमने बैंक से ऋण लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामरान में लगा दिया गया है। मछली खरीदने वाली महिलाएं उन्हें टोकरियों में भरकर पास के गांव में बेचने के लिए जाती हैं। फिर कुछ व्यापारी भी होते हैं जो कस्बों की दुकानों के लिए मछलियां खरीदते हैं। मैं यह नीलामी दोपहर तक ही ख़त्म कर पाऊंगी। शाम को मेरे पति और हमारे रिश्तेदार हमारे जालों को सुलझाकर उनकी मरम्मत करेंगे। कल सुबह करीब 2 बजे वे फिर से समुद्र में निकलेंगे और हर साल मानसून के दौरान कम से कम
4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते, क्योंकि यहाँ यही मछलियों के प्रजनन का समय होता है और इन महीनों में व्यापारियों से उधार लेकर गुजारा करते हैं और इसी वजह से बाद में हमें मजबूरन मछलियाँ उसी व्यापारी को बेचनी पड़ती हैं। हम नीलामी नहीं कर पाते। ये मुश्किल भरे महीने सबसे कठिन होते हैं। पिछले साल सुनामी की वजह से बहुत नुकसान हुआ। ग्रामीण आजीविका। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका कमाते हैं। कुछ लोग खेती में काम करते हैं, जबकि अन्य लोग गैर कृषि गतिविधियों से अपना जीवन यापन करते हैं। खेतों में काम करने में भूमि तैयार करते हैं, बुआई, निराई, फसलों की कटाई जैसे कार्य करते हैं। इन फसलों के विकास के लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। जीवन चक्र कुछ खास मौसमों पर निर्भर करता है। लोग बुआई कटाई के दौरान व्यस्त रहते हैं, बाकी समय कम व्यस्त रहते हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग फसलें उगाते हैं। हालांकि उनकी जीवन परिस्थितियां और उनके सामने आने वाली समस्याओं में समानताएं पाई जाती हैं। हालांकि गांव में रहने वाले अधिकांश छोटे किसान, कृषि मजदूर, मछुआरे, शिल्पकारों को पूरे साल काम नहीं मिल पाता।